Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैन ब्लैक्स रीडिंग ऑन पेपर और आज हम देखेंगे आपकी पर्सन की असलियत क्या है। सो विल एक्सपोज द रियलिटी ऑफ योर पर्सनस फीलिंग्स इंटेंशन। ठीक है, हम देखेंगे वो क्या चाहते हैं बेसिकली और उनके दिमाग पे क्या चल रहा है। Alright, so definitely timeless है, collective है for all zodiac signs and it is the general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। नाउ ये जो लिली मैंने ड्रॉ किया है, इसका स्केच जो मैंने किया है, इसका मीनिंग ये है कि विद प्योरिटी विद डिवोशन, मतलब शुद्धता, ठीक है, डिवोटेड कमिटेड रिलेशनशिप का इंडिकेशन होता है। अब ओके, चाइना में डेफिनेटली फ्लावर्स दिए जाते हैं लिलीज फॉर वेडिंग्स। अभी तो हमारे भी इंडिया में भी दिए जाना शुरू हो गया है, लिलीज का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी प्योर फ्लावर लाइक लोटस। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी पर्सन की इंटेंशन किस तरह से है। ओके, क्या वो मजबूरी में है इस तरह से? अगर ये देखो, ये जो करंट फीलिंग्स है ये डिपेंड करता है ना, इट विल अगेन चेंज ओवर टाइम। सो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए मे भी नहीं भी कर सकता है। सो मैं चाहूँगी कि आपके तरफ पूरी तरह से क्लियर मैसेजेस जाए। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स पेड गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन की असलियत किस तरह से है, वो क्या चाहते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपको ध्यान से सुनना है और अपनी पूरी फोकस आपके पर्सन के ऊपर रखना है। जस्ट गिव मी सम टाइम। आपको नहीं लगता ये सांप की जैसा बनता जा रहा है? ओके, सो आई डोंट फाइंड दैट पहले से ही यहाँ पे देखो, इवन द स्नेक हैज़ गॉट डिफरेंट स्पिरिचुअल मीनिंग। ठीक है, सांप का अलग अलग मीनिंग होता है। किस तरह से? एक तो होता है कि ऑफ कोर्स एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, दिव्य शक्ति यहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ओम भी आ रहा है ना, शिवलिंग के सामने सांप आ रहा है। सो ऑफ कोर्स ये तो एक ऐसी कनेक्शन हुआ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हर पार्वती की जोड़ी, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इस तरह का ट्रिगरिंग, एक दूसरे का चेज करना, ठीक है, चेज ऑन एंड ऑफ, ये सब होते रहता है। देखो यहाँ पे शिवलिंग में सांप है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता यहाँ पे, चाहे आप किसी भी मज़हब के हो। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप भक्ति से देख रहे हो, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ही आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग शिव जी के पास मन्नत मांगे थे, इसलिए उनको ऐसे पार्टनर मिला होगा। ठीक है, या शायद आपने इस कनेक्शन को मतलब स्टेबल बनाने के लिए आपने हमेशा ही शिव जी की पूजा की है। ओके, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आपको हमेशा लगा है कि शिव जी है तो वो सब कुछ प्रोटेक्ट कर देंगे। सो कहीं ना कहीं पे आपके रिश्ते में जो अप एंड डाउन होता रहा है, इसका कारण मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी प्रेशर में है। ठीक है, जिस तरह से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको 10 काम दिया जाना, ठीक है, उनको वैकेशन भी शायद कम ही मिलता है, और जब वैकेशन कम मिलता है तो वो आपके साथ में भी समय कम ही बिताते होंगे। ठीक है, सो वो जल्द से जल्द काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो आपके साथ समय बिता पाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके बॉस हो सकते हैं, उनके फैमिली बिजनेस अगर वो कर रहे हैं तो वहाँ से प्रेशराइजेशन चारों तरफ से चालू है। ठीक है, ताकि वो आपके साथ मीट ना कर पाए। कहीं ना कहीं पे मैं इतना बोल सकती हूँ कि उनके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी था, ठीक है, धीरे धीरे उनके जीवन से हट रहा है।
यहाँ पे एक लियो का साइन आ रहा है, तो आपके पर्सन लियो हो सकते हैं या आप हो सकते हैं या कोई भी फायर साइन हो सकता है ना। बेसिकली मुझे यहाँ पे एक उल्टा मानव दिखाई दे रहा है, मतलब हैंग्ड मैन। ये इंसान बेचारे क्या करे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने आपके साथ एक जो सपना देखा था, एक जो कंस्ट्रक्शन किया था रिलेशनशिप का, उसका नतीजा ये निकला कि कहीं ना कहीं पे इस रिलेशनशिप में उनको एडिशनल बर्डन, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना पड़ेगा। ये भी उनको थोड़ा सा डर लगता है कि मैं अगर आपको शादी करता हूँ या शादी करती हूँ तो शायद पूरी घर की जिम्मेदारी मुझे उठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे मुझे इस प्रकार भी बहुत सारे लोगों के, शायद परिवार के भी सुनने पड़ेंगे, बाहर भी काम करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाऊँ? अगर ऑलरेडी इनके साथ आपकी शादी हो चुका है तो इनकी जो रियलिटी है आप देखो, ये रिपीटेडली, ठीक है, ये इस तरह से है ना, ये इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी इनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और मुश्किल हालात में है आपके पर्सन। आप इनको समझने की कोशिश करें। इनको लगता है कि एक रिलेशनशिप को एंड करने से ही सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इन्होंने एंड भी किया था आपके साथ, तभी भी उनको मानसिक संतुलन जो है उनका बिगाड़ ही गया है। ठीक है, अभी भी वो मेंटली हैप्पी नहीं है, ना सेटिस्फाइड है। अगर उन्होंने दूसरा रिलेशनशिप भी रखा था आपको छोड़ के, तो भी मुझे लग रहा है ये इंसान जिस तरह से क्रॉल कर रहे हैं, जिस तरह से बच्चे, ठीक है, क्रॉल करते हैं, क्योंकि वो खड़े नहीं हो पाते हैं ना, क्योंकि वो सीखते हैं तब खड़ा होना। आपके पर्सन इतना मैच्योर होके भी क्रॉल कर रहे हैं, मतलब आप जानते हो ना, ठीक है, मिट्टी से है, इस तरह से उठ नहीं पा रहे, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली कि ये उठने के काबिल भी नहीं हो पा रहे हैं। इनको ऐसा तरीके से फंसाया जा रहा है ताकि वो आपके साथ कभी भी आके कांटेक्ट ना कर पाए, या इनकी गलत फहमी है कि सब लोग इनको रोक रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग नाउ। कभी कभी वो आपके साथ बात करते करते ऑफलाइन भी हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हमेशा आप जान लेना क्योंकि वो आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहते। आपको दिल थाम के ये सब चीज़ सुनना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ रियलिटी। ठीक है, अभी ये डिपेंड करेगा बहुत सारे लोगों के लिए, नाउ इट विल डिपेंड ओवर द टाइम। सो दिस इज़ नॉट द फाइनल। जो करेंट सिचुएशन है, जब भी आप देखोगे जो करेंट सिचुएशन है वो यही दिखा रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा बात है कि उनके घर परिवार में कुछ ऐसे बुजुर्ग इंसान हैं, 3 से 4 लोग होंगे जो उनको हमेशा ही कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने उस लड़की या उस लड़के की वजह से फैमिली में कुछ देखा नहीं, तूने ऐसा क्यों किया। बाकी अगर उनके भाई बहन कर रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा नहीं है, दे डोंट केयर। ओके, उस तरह से है। ऑल राइट, कुछ लोग के लिए आपके पर्सन पहले से ही शादीशुदा है, तो शायद वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं कि कैसे मैं इनको कमिटमेंट दूँ। मैंने आपके साथ में भी उन्होंने शारीरिक संबंध रखा, बहुत सारी जगह पे शायद आप लोग प्राइवेटली घूमने गए हैं। ठीक है, शायद उनके ऑफिस में भी कोई नहीं जानते, उनके घर में भी कोई नहीं जानते, लेकिन आप जानते हो। मे बी दे हैव ऑलरेडी अ फैमिली, मे बी आप भी शादीशुदा हो या किसी के साथ आप कमिटेड हो रिलेशनशिप में, फिर भी ये एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है आपके लिए। ओके, क्योंकि आपको अपने करेंट रिलेशनशिप में भरोसा नहीं है और ये इंसान आपको बोल नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जूझ रहे हैं उस चीज़ को कि मैं सच्चाई या हकीकत बोल दूँ, इससे बेटर रहेगा कि मैं इनको कमिटमेंट में कैसे दूँ। मैं नहीं दे पाऊँगा शायद, या मैं दे पाऊँगा तो मैं उसको निभा नहीं पाऊँगा। अगर आप सिंगल हो, अगर इनका भी किसी के साथ अफेयर्स नहीं है या कहीं ना कहीं पे, तो ये इंसान में भी ऐसे ही जॉब करते हैं जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो उतना काबिल नहीं है कि वो आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए और ख़ुद के भी। ठीक है, इसलिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से में भी उन्होंने किसी से लोन लिया था और वो डूब चुके हैं बिजनेस में। ठीक है, उनको लोन देना पड़ रहा है, चुकाना पड़ रहा है, एंड डेफिनेटली जिस तरह से बोला जाता है ना, कॉफिन में नेल कर देना, मतलब कीला ठोक देना। मतलब क्या है, दे वांट टू एंड द रिलेशनशिप। आपके पर्सन एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, पाइशिस हो सकते हैं।
ठीक है, ये देखो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है अपनी नॉलेज का, अपनी इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं और वो फ्यूचर की सोच रहे हैं, नॉट फॉर द प्रेजेंट। ये फ्यूचर की सोच रहे हैं कि इस तरह से अगर रिलेशनशिप को मैं ठुकरा भी देता हूँ या अगर मैं नहीं भी इन्वॉल्वमेंट होता हूँ तो कहीं ना कहीं पे तो मुझे इन्वॉल्वमेंट होना ही पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से वो सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन ये समस्या जो है वो आके रहेगा। मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी का जो भी इश्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट दे रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी की जो मम्मी है वो उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, टॉन्ट मार रहे हैं, कहीं ना कहीं पे फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये सारी चीज़ आपसे छुपाया जा रहा है। शायद आप जब इनके मैसेज के लिए वेट करते थे और आप जब उनको ऑनलाइन देखते थे तब शायद आपको पता भी नहीं था। वो शायद बोलते थे कि ऑफिस का काम है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ, आप 2-3 मिनट बाद मुझे फिर पिंग कर देना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपको झूठ बात कहते थे। एक्चुअली में वो उन्होंने कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप्स उन्होंने रखा या कुछ ऐसा हुआ कि जो आपको बताने लायक नहीं है। और जब आप पूछते थे कि आज आप इतना मायूस क्यों हो, क्या हुआ है, आज ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक तो है, तो वो शायद आपको बताने भी नहीं पाए। यहाँ पे देखो एक फुल कार्ड भी दिखाई दे रहा है। आप इनके साथ एक नई जर्नी की उम्मीद रखते हो कि ठीक है इस इंसान को समय देते हैं, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए इंतज़ार कर लूँगी, ठीक है, वैसा कुछ बात नहीं है। लेकिन ये इंसान की तरफ से आपको कभी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बात ऐसा है कि देर आर लॉट्स ऑफ डॉट्स, ब्लैक पॉइंट्स ओवर हियर। तो यहाँ पे ब्लैक पॉइंट्स के इंडिकेशन यही कहते हैं कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, कुछ ऐसे है जो आप दोनों को आने से, एक होने से रोक रहा है। नाउ दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप फॉर मेनी ऑफ यू। सो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को बैलेंस करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ हाउ टू बैलेंस इट, आप जानते ही हो, बाय मंत्रस, बाय मेडिटेशन, बाय बैलेंसिंग योर सेल्फ। खुद को आप खुश रखने की कोशिश कीजिए। आप जितना इनको खुश रखने की कोशिश करेंगे ये उतना ही भाग जाएंगे आपसे। यही है इनकी हकीकत, यही है सच्चाई। द मोर यू विल रन फॉर दिस पर्सन विल ट्राई टू फेड अवे, ठीक है। ये जिस तरह से ना दाग अच्छे डिटर्जेंट से फेड हो जाते हैं, ठीक है, वो दाग बिल्कुल दिखाई नहीं देता है अगर हम अच्छे डिटर्जेंट से उसको वॉश करते हैं तो, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप, ठीक है, इससे वो फेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इतने अच्छे हो उनके साथ और उनका जो एनर्जी है अभी तक सही लेवल पे नहीं जा रहा है। ओके, सो इट विल कवर अप। सो बेटर इज़ दैट जो जैसा है उसको वैसे ही रखने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत देखो, यहाँ पे एक स्वास्तिक चिन्ह बनते बनते यहाँ पे रोक है। मतलब क्या है, देर इज सर्टेन इनऑस्पिशियस थिंग, कुछ अशुभ हो रहा है आप दोनों के बीच में। ये कोई क्रिएट कर रहा है या ये यूनिवर्स की एक प्लान है ताकि आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को एक बना के रखो, बैलेंस करके रखो, ठीक है। आपका झुकाव बहुत ज़्यादा है, आपकी इंक्लिनेशन, आपकी चाहत, आपकी जो मोह माया यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही है। और कहीं ना कहीं पे उनकी उदासी, उनका ऐसा नखरे, ठीक है, टेंट्रम्स, इट इज़ कॉजिंग यू ट्रबल। बहुत टेंट्रम्स भी दिखाते हैं इंसान, भाव खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, सो आई डोंट केयर। अगर आप नहीं रहे तो सही में मैं बता रही हूँ, द रियलिटी इज़ लाइक दिस, दे डोंट केयर, दे आर रेडी टू हर्ट यू अगेन। अगर आप चाहते हो कि इंसान फिर से आपके जीवन में आए, पॉसिबल ऐसा है, अगर रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है और अगर ये एक सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, पॉसिबल है कि वो आपकी ज़िंदगी में फिर से आएंगे, फिर से वो आपसे वापस चले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 3 लीफ क्लोवर बना है, अभी भी 4 लीफ क्लोवर नहीं बना। एनीवे 3 लीफ क्लोवर इज ऑल्सो अ साइन ऑफ गुड इंडिकेशन। ये रिलेशनशिप तभी जाके सही हो पाएगा व्हेन यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। द मोमेंट आई सॉ द शिवलिंग एंड सो आई थॉट यस द स्नेक, ठीक है, डेफिनेटली इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, इसमें पूरी तरह से डिपेंड है डिवाइन के ऊपर। और जो भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, ठीक है, ये सब कुछ एक माया का जाल है, मोह माया का जाल है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप, ये हो सकता है कि आपको ये
बोले कि येस आई एम रेडी टू गो फॉर अ रिलेशनशिप विथ यू, ये आपको ख्वाब भी दिखा सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये आपके साथ एक्सप्लॉयट भी करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ठीक है, एंड डेफिनेटली ये आपके जीवन से एग्जिट कर जाएंगे। फिर ये आपके ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज द रिलेशनशिप इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड। और कुछ लोगों के लिए एक फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ये फॉल्स ट्विन फ्लेम। ये फिर ये जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, ये एक्चुअली ट्रिगर करते हैं फॉर योर डेवलपमेंट। आपको देखना है कि जब से ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं तब से क्या आपकी ज़िंदगी में आपने खुद इम्प्रूव किया है या डिग्रेड किया है, आप अपने ज़िंदगी में क्या सुधारे हो, या और भी जो पहले थे उससे ज़्यादा आपका मतलब डैमेज हो रहा है। इससे आप पता कर सकते हैं कि ट्विन फ्लेम रियल है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको डिग्रेड करेगा, जो जैसे है उससे और नीचे लेके जाएगा। और जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, भले ही उसमें प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो आपको और इम्प्रूव करेगा, बिकॉज दे आर देयर टू अपलिफ्ट यू। ट्विन फ्लेम क्या है, आई विल जस्ट शो विद दिस वन पेन। it is just like the you can say 6 and 9 condition. It's not balanced, I'm sorry. Okay, so like this, ठीक है, ये पार्ट इट्स राइट, बट ये पार्ट हाफ है, राइट? तो कैसे होगा? आपके तरफ से डेडिकेशन है, इन्हीं की तरफ से कुछ भी नहीं है। सो दिस इज ब्लैंक टोटली, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक तो फिलअप होने चाहिए ना। सो हाउ इट विल बी बैलेंस, आप बोलिए कैसे बैलेंस होगा फिर, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, मंत्र चैंट करने हैं, अपने मज़हब के अनुसार आपको उस भगवान, उस परवरदिगार को बुलाना है, ठीक है? और आपको ये भी देखना है कि उनका अट्रैक्शन आपके प्रति कितना है। यूज़ योर ओन इंट्यूशन। अगर आप देख रहे हो कि आपके होने या ना होने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप थोड़ा बहुत आपको इंडिकेशन मिलेगा ही, क्योंकि इनके सिचुएशन में जो देख पा रही हो, अगर आप तुरंत उनके पास जाओ, सो दिस पर्सन विल से डायरेक्टली नो, बिकॉज इनका कंडीशन जो है ना, इट्स लाइक द डिस्टॉर्टेड मैस्क्यूलिन, जहाँ पे वो उलझे हुए हैं। इनका कैरेक्टर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उलझे भी हुए हैं इंसान, तो ये तुरंत ख़त्म कर देंगे। थोड़ा बात करेंगे, झगड़ा ये खुद क्रिएट करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। सो यू हैव टू बी वेरी सेफ अगर आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं करना चाहते, देन यू कैन क्विट, बिकॉज वी डू ऑल्सो हैव सोलमेट्स। तो आपको निराश होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग निराश हो जाते हैं रीडिंग के बाद, ठीक है? सो यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन। इनके लाइफ में ऑप्शन है, आपके लाइफ में भी ऑप्शंस होंगे, ठीक है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये अपने आप को एक बहुत बड़े, ठीक है, जिस तरह से हाथी अपने आप को मोस्ट पावरफुल समझते हैं, जिस तरह से शेर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मोस्ट पावरफुल इंसान समझते हैं। सो आई डू फील दैट दिस पर्सन, ओके, दिस पर्सन थिंग्स दैट दे आर द मोस्ट पावरफुल, मतलब वो समझते हैं कि मेरे जैसे शक्तिशाली तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी मैं उलझन में हूँ, ठीक है? तो आपकी वो ज़रूरत है, तो शायद वो आपको कॉल भी करे, लेकिन कुछ समय के बाद जब उनकी उलझन सुलझ जाएगा, तब वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज इट इज स्टिल नॉट बैलेंस। और आप जितना इनके ऊपर और मोह माया में फंसोगे, ये और भी आपसे फ़ायदा लेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ रियल स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है? ये अपने स्वार्थ को ही देख रहे हैं यहाँ पे। एंड द थिंग इज़ लाइक दैट, यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ के साथ बैठ के ड्रिंक्स करना, ठीक है? अगर ये मेल है तो, इवन फीमेल है तो भी बहुत ज़्यादा लड़के लोग इनके आसपास, उनके साथ फ्लर्ट करना, ठीक है? अभी शायद कुछ लोग, आप लोग बहुत यंग होंगे, तो शायद वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं है, ठीक है? सो जस्ट लिव इट टू देमसेल्फ इफ़ यू वांट टू बैलेंस। आप अपने, ऐसा माना जाता है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हमेशा अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को डेवलप कीजिए, देन द रिलेशनशिप विल बी बैलेंस्ड। वरना आप जितना उनके ऊपर वेटिंग एनर्जी में रहोगे, देन अगेन यू हैव टू पे फॉर इट, आपको पे करना पड़ेगा फिर, ठीक है? ओके, सो लेट मी सी विद द कार्ड्स व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है?
इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? यूनिवर्स प्लीज बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। देखो बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द टेम्परेंस। देखा, टेम्परेंस मतलब ही होता है बैलेंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है, मतलब बैलेंस होगा एक ना एक दिन रिलेशनशिप में, अगर आप चाहो तो। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे किस्मत कनेक्शन है। मैंने आपको बताया था कि किस्मत से ही बना है, बिकॉज दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये इंसान काफ़ी मेटेरियलिस्टिक है, ये इंसान अपने करियर का प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप तभी जाके सही हो पाएगा जब टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे, जब दोनों तरफ से इक्वालिटी होगा और ये इंसान भी इस रिलेशनशिप के लिए काम करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर ये इंटरेस्टेड रहे तो ही ये फ्रूटफुल होगा, बट वो डिपेंड करता है ऑन द टाइमिंग, किस समय की बात है, समय समय की बात है। टाइम विल हील एवरीथिंग, समय बोल देते हैं। मे बी विद इन 1 ईयर विल गेट टू नो, 1 साल के अंदर, 2 महीना से 1 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा सब कुछ चीज़ है, ठीक है। इवन 9 महीने के अंदर भी पता चल सकता है आपको, उससे भी पहले आपको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन है, इफ दिस पर्सन इज रेडी टू वर्क, अगर ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपकी तरफ से क्या है, बहुत ज़्यादा भूख है, ठीक है, आपकी तरफ से क्या है, बहुत ज़्यादा प्यास है, लेकिन इन्हीं की तरफ से भी तो होना चाहिए। सो दे शुड, इफ दे वर्क इन दिस रिलेशनशिप, कंडीशन इसी तरह से है, तभी जाके ये बैलेंस होंगे। सेजिटेरियस, फायर साइन, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न कैन बी द रेस्पेक्टिव साइंस 9, 8, 10, 2 एंड 14। मैंने आपको यही कहा पूरी रीडिंग में, और बॉटम ऑफ द डेक वही आया टेम्परेंस, कि भाई इक्वलिटी, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है आप लोग के बीच में, वो और भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहा है, क्योंकि फेस टू फेस शायद बात नहीं हो पाता। So if you can balance, this is up to you. So this is all about today's reading. I hope you like this clear cut reading, and I do feel that you will subscribe, like, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself. Good day everyone.